नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक विषय पर जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन उदय माहुलकर साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट के लिए अनुमति मांगी गई थी। पहले ये अनुमति अटॉर्नी जनरल से मांगी गई थी। अटॉर्नी जनरल ने जब डिनाई कर दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे कंपेनियन जजेस को ये एक लेटर पिटीशन के रूप में दी गई है। अभी ये खबर नहीं मिल पाई है कि वो लिस्ट हो पाई है या नहीं हो पाई है, लेकिन ये लेटर लिखकर पिटीशन, यानी कि इसको लेटर पिटीशन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट लेटर पिटीशन भी लेता है। लेटर पिटीशन तब लेता है जब कोई लेटर रजिस्ट्री को लिखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के कंपेनियन जजेस को या चीफ जस्टिस को लिखा जाता है और उसमें रजिस्ट्री ये महसूस करती है कि नहीं, इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और ये एक बड़ा प्रश्न है, इसलिए इसको लिस्ट किया जाना चाहिए। फिर उसको स्यू मोटो के रूप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अडॉप्ट करता है और फिर उस पर सुनवाई शुरू करता है, एमिकस क्यूरी अपॉइंट करता है, हो सकता है कंसर्न पार्टी को भी बुलाए। कुल मिलाकर लेटर्स पिटीशन के रूप में इसको फाइल किया गया है। अभी आगे क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग, मुख्य इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि मुख्य सूचना अधिकारी, जिसको आप CIC कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये व्यवस्था दे रखी है कि आप उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन विद विद जो उसकी फ़ीस होती है 10 रुपये की, और जितने पेजेस चाहिए उसके हिसाब से उससे मांग लीजिए। ऐसे आपके प्रश्नों के जवाब वो देंगे। नहीं देते, अनसेटिस्फाई होता है, तो उस जवाब में ही अपीलिंग अथॉरिटी का नंबर लिखा होता है, पता लिखा होता है, उस अपीलिंग अथॉरिटी के पास चले जाइए। अगर आपने रॉन्ग डिपार्टमेंट से भेज दिया है तो भी आपको रिप्लाई मिलता है और फिर वो कंसर्न डिपार्टमेंट को वापस भेज दिया जाता है। जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन ज़िले में चाहिए और आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नाम से इन्फॉर्मेशन मांग ली, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कंसर्न अथॉरिटी को वो फॉरवर्ड कर देगा और आपको सूचित कर देगा कि इसकी ये कंसर्न अथॉरिटी फला 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 डिपार्टमेंट है और हम आपके इस आग्रह को उसको फॉरवर्ड करते हैं। जब वो उससे आपसे डिससेटिस्फाई होते हैं तो अपीलिंग अथॉरिटी के बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, फिर नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो फिर आप राष्ट्रीय आयुक्त के पास जाते हैं। राष्ट्रीय आयुक्त की जो 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 अगर उससे भी आप डिससेटिस्फाइड हैं तो फिर हाई कोर्ट में उसकी अपील जाती है। कुल मिलाकर मामला ऐसा रहता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि एक लीगल संवैधानिक बॉडी है उससे आपको चाहिए होती है। उदय माहुलकर साहब राष्ट्रीय या नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उनके सामने एक RTI को लेकर प्रश्न गया था। एक सज्जन ने दिल्ली सरकार से और जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उससे इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि जो सैलरीज़ वो इमामों को देते हैं या जो मस्जिदों को, मौलानाओं को देते हैं, वो कितनी सैलरी दिल्ली सरकार के फंड से निकलती है और कितना दिया जाता है। इसका जवाब न मिलने की सिचुएशन में वो मामला आगे बढ़ते बढ़ते इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास गया। इन्फॉर्मेशन कमीशन ने की अदालत में जब गया तो जो वहाँ बहस हुई उसमें इन्फॉर्मेशन कमीशन ने एक कमेंट कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और वो कमेंट बड़ा ख़तरनाक, कोई सामान्य कमेंट नहीं था। सवाल यहाँ पर ये था कि क्या दिल्ली सरकार ये बताएगी कि वो इमामों को टैक्स पेयर्स के पैसे से कितनी सैलरी दे रही है और क्यों दे रही है, क्या प्रावधान है। इसका जवाब जब आप ढूंढते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक 1993 का जजमेंट है, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न गया कि जो इमाम मस्जिदों में बैठते हैं वो पेड क्यों नहीं है, उनको सैलरी कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन दे दिया कि आप इन इमामों को सैलरी देंगे, सैलरी देने के लिए बाध्य हैं क्योंकि आप इनसे काम करवा रहे हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का जजमेंट 1993 में आया तो बहुत सारी राज्य सरकारों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, और अडॉप्ट करने के बाद जनता के टैक्स के पैसे से इमामों को सैलरी देने लगे। अब देखिए, इमाम वहाँ पर बांग देगा, मुल्ला बांग देगा, अड़ोसी पड़ोसी को परेशान करेगा, लाउड स्पीकर्स लगाएगा और लोगों को सोने नहीं देगा, और फिर ऊपर से उसको सैलरी भी मिलेगी कि वो बांग लगाएगा, वो उसकी मदद करेगा, या जो इमाम है या जो भी उसका फंक्शन है वो पूरा करेगा, उसकी सैलरी भी सरकार देगी। कहाँ से देगी? सरकार तो टैक्स के पैसे दे देगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड का संरक्षक तो सरकार होता है, माल खाने के लिए वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है और सैलरियाँ देने के लिए सरकार बैठी हुई है।
तो वक्फ बोर्ड के माध्यम से सरकारें सैलरियां देती हैं, इसीलिए ये प्रश्न उनके सामने आया। तो उन्होंने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का जो जजमेंट था उसको अवैधानिक बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये रॉन्ग प्रेसिडेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इमामों को सैलरी देने की बात कही ये ठीक नहीं थी, इसको सही करना चाहिए। अब जो ऑर्डर किया गया उनके द्वारा वो तो पीछे चला गया, सवाल तो जो मीडिया ने उठाया वो सीधा सीधा यही उठाया। मीडिया ने सीधा सीधा कहा कि भाई एक्टिविस्ट जब सवाल पूछ रहा है तो 13 मई 1993 का ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का जो जजमेंट है वो जजमेंट ठीक नहीं है, आर्टिकल 27 का उल्लंघन है। और आर्टिकल 27 ये कहता है टैक्स पेयर्स के पैसे से रिलीजियस पर्पस के लिए कोई खर्चा नहीं किया जाएगा। उन्होंने जो दूसरी गंभीर बात कही वो ये कहा कि 1947 से पहले जो सैलरियां दी जा रही थी ईसाइयों के द्वारा, ईसाई सरकार यहाँ पर बैठी थी, ईसाई सरकार के द्वारा मुल्ला मौलवी इमामों को जो सैलरियां दी जा रही थी वो सैलरियों का परिणाम सेपरेटिज्म निकला और वो पाकिस्तान का निर्माण कर गया और भारत का विभाजन हो गया। वही पॉलिसी फिर से कंटिन्यू करना ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, ख़ास तौर से तब जब आप हिंदू कम्युनिटी या जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हैं उनके लिए कोई पैसा नहीं निकाला जाता, उनको डिस्करेज किया जा रहा है या उनके खिलाफ प्री इस्लामिक टेंडेंसीज को इनकरेज किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है। तो फिर सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जब आप इस्लामिक टेंडेंसीज को बढ़ावा देंगे सैलरियाँ देकर तो भारत के विभाजन की प्रक्रिया कहीं दोबारा तो शुरू नहीं हो जाएगी। बरसात में उन्होंने दिल्ली सरकार के बारे में कहा, दिल्ली सरकार के लिए कहा कि दिल्ली सरकार वो जो वक्फ बोर्ड का केस है 62 करोड़ रुपया एनुअली देती है बोर्ड को, बोर्ड पैसा नहीं देता, दिल्ली सरकार 62 करोड़ रुपया बोर्ड को देती है, यानी कि लगभग 30 लाख रुपया इंडिपेंडेंट। और जो उनकी ओन इनकम है वो अलग बात है। इसमें 18,000 और 16,000 रुपये की सैलरियां हैं इमाम की और उसके मुअज्जिम की। 18,000 रुपये इमाम की और 16,000 रुपये मुअज्जिम की सैलरियां हैं जो मस्जिद की देख दिखाव करते हैं, वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से जाता है। और दूसरी तरफ चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा दूसरी तरफ मंदिरों में जो ट्रस्ट है वो जो पुजारी है पुजारी को 2,000 रुपये देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं। तो ऐसी, और वो भी अपने पैसे से, चढ़ावे के पैसे से देते हैं, वो कोई सरकारी पैसा नहीं होता। तो एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम सेकुलर कंट्री हैं, सेकुलर कंट्री का मतलब राज्य के पैसे से धन पर धन नहीं दिया जाएगा, और दूसरी तरफ आप सैलरियां उनको देते हैं और पंडितों को या दूसरे धर्मों के जो लोग हैं उनको कुछ भी नहीं देते। हम इंटरफेथ हार्मोनी को बढ़ाना हमारा उद्देश्य होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने इंटरफेथ हार्मोनी बढ़ाने के बजाय एक पार्टिकुलर रिलीजन को इनकरेज करने का काम किया है। ये जो ऑर्डर हुआ था उस ऑर्डर में ये कमेंट भी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने लिख दिया। अब देखिए ऑर्डर जो हुआ ठीक है, सब कुछ चलता रहा, लेकिन चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का जो मामला आया उसमें नई बात आ गई। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को लिखा कि भाई ये जो उदय मजूमदार साहब हैं इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और ऐसा इंप्रेशन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ठीक नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट ठीक रास्ते पर नहीं है, यानी कि जुडिशल सिस्टम को इन्होंने चैलेंज किया है और जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है उस जजमेंट को भी ये चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की क्रिटिसाइजेशन करने के लिए इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन होनी चाहिए। ये AOR मिस्टर क्वेरीन हैं, इन्होंने फाइल किया है। तो पहले इन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा तो अटॉर्नी जनरल ने उसको मना कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा भाई ये तो अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है और वो कह रहे हैं व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट, और वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है,
क्वासी जुडिशियल बॉडी होने के नाते जब भी वो डिसीजन देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो लिखते ही हैं, और लिखते समय इस तरह की बात हो जाती है। ये बात तो मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट जिस समय डिसीजन दे रहा होता है या सुप्रीम कोर्ट जिस समय बहस कर रहा होता है, सुन रहा होता है, उस समय भी बहुत तरह के स्टेटमेंट आ जाते हैं। नूपुर शर्मा उसका एक बड़ा इलस्ट्रेशन था, जिसमें नूपुर शर्मा के खिलाफ कमेंट दे दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुनवाई करते समय। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सुनवाई करते समय जजेस कमेंट कर देते हैं। एक वायरल जब ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन की एक वायरल क्लिप भी निकली। उस क्लिप में कोई मुस्लिम जज साहब ये कहते सुनाई पड़े कि जाओ अब तुम काफिरों के पास चले गए हो, तो ये वो इस तरह की बहुत सारी क्लिपें भी आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट या जजेस जिस समय सुनवाई करते हैं वो कोई फिक्स मशीनरी तो है नहीं, वो कोई कंप्यूटर सिस्टम तो है नहीं कि जितना बटन दबाया गया उतना ही सामने निकल कर आएगा। वो तो बहस करते समय बहुत सारी बातें निगेटिव पॉजिटिव करते हैं। वो हो सकता है कि कोई पॉजिटिव को नेगेटिव तरह से ले और कोई नेगेटिव को पॉजिटिव तरीके से ले, ये सब कुछ संभव है। लेकिन अब यही बात ये वकील साहब जो हैं, जब अटॉर्नी जनरल ने रिजेक्ट कर दिया और सैंक्शन नहीं दी, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन के लिए सबसे पहले एक सैंक्शन चाहिए होती है और सैंक्शन सरकार देती है। सरकार का मतलब अटॉर्नी जनरल है या राज्य का एडवोकेट जनरल है, वो कंटेम्प्ट पिटीशन के लिए पहले एक सैंक्शन देगा, उस सैंक्शन के बाद में पिटीशनें फाइल होती हैं। अगर अटॉर्नी जनरल इस पर सैंक्शन नहीं देता है या एडवोकेट जनरल सैंक्शन नहीं देता है तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट को स्यू मोटो भी कंटेम्प्ट डील करने का अधिकार होता है। अब स्यू मोटो कैसे करे, इसके लिए कोई ना कोई लेटर देता है या कोई पिटीशन फाइल करता है या कोई डिटेल निकाल कर देता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाता है। हो सकता है मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे या हाई कोर्ट तक पहुंचे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लगता है कि ये रूल ऑफ जस्टिस में बाधा पैदा कर रहे हैं या फिर ये सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू को या हाई कोर्ट की वैल्यू को लोअर कर रहे हैं, तो फिर वो कंटेम्प्ट का केस बनता है। कंटेम्प्ट दो तरह का, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस विषय पर मैं अभी चर्चा करने नहीं बैठा हूं कि कितने तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यही पैदा हुआ कि ये कहते हैं श्रीमान जी कि सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू को कम करने के उद्देश्य से चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, इसलिए इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए और इनको कटघरे में खींचा जाना चाहिए। अब आप खुद बताएंगे कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का जजमेंट ठीक था भारत के प्रेसिडेंट के हिसाब से, भारत के सिचुएशन के हिसाब से, सेकुलर भारत के हिसाब से, या फिर उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं या खामियां हैं। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे तो देश को भी पता लगेगा कि वाकई में जनता इस जजमेंट को कैसे रिएक्शन में लेती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।